गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 9वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 प्रकरण 3 त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्न संख्या 3.4 को हल करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 3.4 से संबंधित जो भी बेसिक जानकारी थी वह हासिल किया। अब सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल, आकृति में बिंदु ए कोण XYZ के समद्विभाजक पर है। AX का मान 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AZ का मान, AZ की लंबाई पूछा है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले बिंदु A कोण XYZ के समद्विभाजक पर है। ठीक है, ये दिया गया है, दत्त में दिया गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कोण समद्विभाजक प्रमेय के अनुसार, क्या गुणधर्म के अनुसार कोण के, चूंकि कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होता है। ठीक है, ये कोण समद्विभाजक का प्रमेय का गुणधर्म था। ये प्रमेय का कथन था कोई कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो बिंदु ए जो है, ए कोण समद्विभाजक पर स्थित बिंदु है, बराबर ना। तो वह क्या होगा, उससे समान दूरी पर होगा। रेख AX लंब भुजा YX तथा रेख AZ लंब भुजा YZ। ठीक है, इसलिए रेख AX सर्वांगसम होगा रेख AZ। ठीक है, इसलिए रेख AZ की लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर, चूँकि AX बराबर 2 सेमी दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हल होगा। दूसरा वाला आकृति है कोण RST। ये पूरा जो कोण है वो कितने अंश का है, 56। PT लंब है किरण ST पर, और PR किरण लंब है किरण SR पर, और क्या दिया है, PR सर्वांगसम है PT के। ठीक है, तो यहाँ पर कोण RST में बिंदु P, RST में बिंदु P कोण RST के अंतः भाग में स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ रेख PR लंब किरण SR तथा रेख PT लंब किरण ST ये दिया है, और रेख PR सर्वांगसम रेख PT ये दिया हुआ है। ये सब बातें दी गई हैं दत्त में। तो चूंकि यह इसके अंतःभाग में स्थित है, कोण RST के अंतःभाग में स्थित है, और बिंदु P से कोण की भुजाओं पर जो लंब खींचा गया है, दोनों ही कैसे हैं, सर्वांगसम है। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय का जो कथन है उसके अनुसार बिंदु P जो होगा उसके समद्विभाजक पर
स्थित होगा। चूंकि कोण की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण के समद्विभाजक पर होता है। ठीक है, इसलिए मैं क्या कहूँगा कि यह जो बिंदु P है, इसलिए बिंदु P कोण RST के कोण समद्विभाजक पर स्थित है। अर्थात करके लिख सकता हूँ, अर्थात करके क्या लिख सकता हूँ, किरण SP, अर्थात किरण SP कोण RST का क्या है, कोण समद्विभाजक है। अर्थात किरण SP कोण RST का कोण समद्विभाजक है। तो जब समद्विभाजक है तो मैं कह सकता हूँ कि कोण RSP बराबर कोण PST बराबर 1/2 कोण RST। मतलब ये दोनों क्या कोण समान हो गए ना, RSP बराबर PST बराबर 1/2 RST, ये हम लिख सकते हैं। तो बराबर 1/2 गुणे RST का मान 56 दिया है दत्त, तो इसलिए कोण RSP बराबर PST बराबर 28 अंश। RSP का पूछा है तो उसको अलग से लिखकर बता देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेता हूँ, आसान होगा। PQR, तो PQ कितना है 10, QR है 12, PR है 8। समझने के लिए आसान होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण की पहचान करना है। तो चूंकि 12 बड़ा है 10 से, बड़ा है 8, ठीक है, घटते हुए क्रम में लिख दिया। तो PR 12 क्या है, QR है, QR बड़ा होगा PQ से, और PQ से कौन बड़ा होगा, PR से, ये। ठीक है, लंबाई लिख लिया। तो ये क्या दिखाई दे रहा है कि QR जो है PQ तथा PR से बड़ा है, PQ जो है QR से छोटा है परंतु PR से बड़ा है। ठीक है, मतलब भुजाएं कौन सी बड़ी हैं छोटी हैं वो मालूम होगी। तो फिर वह कथन लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है, तो अब कोण में लिख लेते हैं इसे। तो इसलिए QR के सामने का कौन सा कोण है, कोण P है, तो QPR बड़ा होगा। कोण भुजा PQ के सम्मुख कौन है, कोण PRQ बड़ा होगा। लास्ट PQR, तो जो भुजाएं हैं उसके सम्मुख का कोण लिख लीजिए। इसलिए सबसे बड़ा कोण, इसलिए सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, कोण QPR, तथा सबसे छोटा कोण कौन होगा, लास्ट वाला कोण PQR। ठीक है।
ऐसा है। तो इस प्रकार से यह हुआ। अब अगला वाला जो सवाल है जिसके अंतर्गत त्रिभुज FAN में दो कोण का माप दिया है, तीसरा है तो उसे भी ज्ञात कर लेते हैं। तो कोण F धन कोण A धन कोण N बराबर 180 अंश होता है। F है 80 अंश, A है 40 धन कोण N बराबर 180 अंश, इसलिए 120 धन कोण N बराबर 180 अंश, इसलिए कोण N बराबर 180 माइनस 120, इसलिए कोण N बराबर कितना हो गया 60 अंश। ठीक है, तो तीनों कोणों का माप हो गया। तो घटते हुए क्रम में लिख लेता हूँ। 80 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 60 है और सबसे छोटा 40 है, बराबर। तो कोण की बात कर लेता हूँ। तो F त्रिभुज बना लेता हूँ इसे समझने के लिए। F इसको ले लेता हूँ 80, 60 और ये ले लिया 40। FAN, ठीक है। तो कोण F, यहाँ पे 80 कोण है, कोण F नाम ले लेते हैं, तीन अक्षर से ले लेते हैं। NFA 60 है, कोण FNA, फिर कोण FAN नाम लिख लिया। तो कथन लिख लेते हैं। चूंकि त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी बड़ी होती है, इसलिए NFA की सम्मुख भुजा कौन है, भुजा AN, FNA भुजा AF और FAN भुजा FN। तो सबसे बड़ी भुजा बोला है, इसलिए सबसे बड़ी भुजा कौन होगा, AN होगा तथा, ठीक है। इसलिए जो सबसे बड़ी भुजा कौन होगा, AN, और सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, FN। इस प्रकार से आपका यह चौथा सवाल हल हुआ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सिद्ध कीजिए समबाहु त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ABC समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दत्त में दिया है त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC के सभी कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा। तो उत्पत्ति, हालांकि आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, उसी चीज़ को हम दिखा दें, मतलब करके सॉल्व करके दिखाते हैं। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, इसलिए भुजा AB, तीनों भुजाएं होती हैं समान, भुजा BC सर्वांगसम भुजा AC, बराबर ना। जब भुजा सर्वांगसम, इसलिए कोण भी होंगे सर्वांगसम,
ए बी का कौन है, कोण सी, सर्वांगसम कोण बी सी का सम्मुख कौन है, ए, सर्वांगसम कोण ए सी का सम्मुख कौन है, बी। सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। तो चूंकि कोण ए धन कोण बी मान लेते, अच्छा पहले मानते, माना कोण सी ए कोण बी बराबर यक्स अंश नंबर 1, ठीक है। तो ए मान लिया, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना होता है, 180 अंश। तो यक्स धन यक्स बराबर 180 अंश, कथन 1 से, बराबर। तो यहाँ पर इसलिए 3x बराबर 180 अंश, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 60 अंश। इसलिए कोण C बराबर कोण A बराबर कोण B बराबर x बराबर कितना है, 60 अंश, बराबर ना। तो इसका मतलब क्या, कोण C बराबर कोण A बराबर कोण B लेस देन 90, हो गया ना। चूँकि मान सबका क्या है, 60 अंश है, 90 से क्या है, छोटा, इसलिए कोण A कोण B तथा कोण C न्यून कोण है, ठीक है। इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं। अगला सवाल है, त्रिभुज ABC में, तो दत्त लिख लेता हूँ, त्रिभुज ABC में कोण BAC की समद्विभाजक भुजा BC पर लंब है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, एक त्रिभुज यहाँ बना लेता हूँ ऐसे, BAC है, इसका ये समद्विभाजक है और इस पे क्या है, वह लंब है, ठीक है। अर्थात रेख AD कोण BAC का समद्विभाजक है तथा रेख AD लंब भुजा BC। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। उत्पत्ति की तरफ चलते हैं, अब आपके सामने यहाँ पे दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज को ले लेते, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, ठीक है। कोण यहाँ पे देखिए, कोण BAD सर्वांगसम होगा CAD, कारण दत्त है, समद्विभाजक दिया है, कोण BAD सर्वांगसम कोण CAD दत्त, ठीक है। दूसरा ये वाला कोण लंब है, मतलब समकोण है, तो कोण ADB सर्वांगसम कोण ADC, AB दत्त है, प्रत्येक 90 अंश भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हो गई, ये देखिए ये सामान्य भुजा है, तो भुजा AD सर्वांगसम भुजा AD सामान्य भुजा, इसलिए त्रिभुज ADB
सर्वांगसम त्रिभुज ADC। कौन सी कसौटी लगेगी? को भू को कसौटी, बराबर। तो भुजाएं कैसी होंगी? सर्वांगसम, बची हुई भुजा सर्वांगसम, इसलिए भुजा AB सर्वांगसम भुजा AC, कारण सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ठीक है, इसी को दे देता हूँ नंबर 1 नंबर दे देता हूँ। तो अब त्रिभुज पूरा ले लेता हूँ, बड़ा वाला त्रिभुज ABC में, ठीक है, भुजा AB सर्वांगसम भुजा AC मिला कथन 1 से। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजा समान। तो ये त्रिभुज ABC में AB बराबर AC हमने सिद्ध किया, इसलिए वे समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 7वां सवाल। तो यहाँ पर दत्त में दिया है रेख PR सर्वांगसम रेख PQ। सिद्ध करना है रेख PS बड़ा है रेख PQ से। ठीक है, उत्पत्ति। तो सबसे पहला जो दिया है उसी शुरुआत करता हूँ। त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में रेख PR सर्वांगसम रेख PQ दिया है दत्त। तो आप जानते हो सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। तो ये और ये है, PR का सम्मुख कोण कौन है? PQR, और PQ का सम्मुख PRQ। तो लिख लेते हो उसे, कोण PQR सर्वांगसम कोण PRQ सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण, इसे दे दो नंबर, सम्मुख कोण इसे दे दे तो नंबर 1। ठीक है, अब जाए ध्यान से, ये देखिए ऐसा मैं बंद कर देता हूँ तो क्या दिखाई दे रहा है? कोण PRQ त्रिभुज PRS का बहिष्कोण है आकृति। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, इसलिए जो बहिष्कोण होता है अपने दूरस्थंतक कोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब अगर अलग अलग की बात करेंगे तो बड़ा होगा। तो लिख लेते हैं वो भी, PRQ बराबर कोण RPS धन कोण PSR दूरस्थ अंतः कोण प्रमेय। ठीक है ना, दोनों का योगफल के बराबर होता है। तो करने का मतलब अगर अकेले की अगर मैं बात करूँगा तो ये जो होगा बड़ा होगा। तो कोण PRQ बड़ा है कौन सा? ये वाले कोण से PSR, जरूरत मतलब दोनों से ही बड़ा होगा, लेकिन फिलहाल ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको दिया नंबर 2। तो कथन 1 व 2 से ध्यान देना, PRQ बराबर है PQR। तो PRQ की जगह पे ये लिख सकता हूँ, ये PQR बड़ा हो गया कोण PSR। ठीक है, अब जाइए त्रिभुज में ध्यान देते हैं। अर्थात करके कोण त्रिभुज PQR, जरा ध्यान देना, PQR को मैं PQS लिख सकता हूँ, कोण PQS, और PSR को मैं PSQ लिख सकता हूँ, कोण PSQ नंबर 3 बराबर।
ये चीज़ मिल गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं त्रिभुज ये वाला PQS में 3 वाला जो कथन है, ये जो है ये कथन यहाँ लिख लेता हूँ। कोण PQS बड़ा है कोण PSQ। कहाँ से आया वो लिख लेते, कथन 3 से। ठीक है, कथन 3 से, कथन 3 में यही मिला था ना, PQS बड़ा है PSQ। तो अब जरा ध्यान से देखना, ये 3 का कथन है। तो हम जानते हैं क्या कि बड़े कोण की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। चूंकि त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बराबर। इसलिए PQS का सम्मुख कौन है, रेख PS बड़ा होगा। PSQ का सम्मुख कौन है, PQ, रेख PQ। इस प्रकार से आपका यह सिद्ध हुआ। अब अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। दत्त में शीर्षलंब दिया हुआ है AE बराबर किसके हैं, BD के दिया है। तो AD सर्वांग BD सिद्ध करना है, आसान है। दत्त में रेख AD तथा रेख BE त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब है तथा AE बराबर BD। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है रेख AD सर्वांग रेख BE। आसान है, पत्ती की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहीं से शुरुआत कर लेता हूँ। ABE त्रिभुज चलेगा, इसे ABD तथा त्रिभुज ABE में, ये दोनों त्रिभुज ले लिया, ABD और ABE में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रेख यहाँ पे AE बराबर है BD ना, तो यहाँ पे BD सर्वांग रेख AE, ये दत्त में दिया हुआ है। ठीक है, कोण की बात करते हैं। कोण ADB सर्वांग कोण AEB प्रत्येक 90 अंश। ठीक है, और देखो ये सामान्य है, रेख AB सर्वांग रेख AB कारण सामान्य भुजा, कारण सामान्य भुजा, बराबर ना, ये है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज BAE। कौन सी कसौटी लगेगी, ध्यान से देखना जरा, कर्ण भुजा, कर्ण भुजा कसौटी।
कौन सा लगेगा? कर्णभुजा कसौटी, बराबर ना। ए बी डी सर्वांग बी ए ई, ठीक है, बी ए ई। तो इसलिए त्रिभुज हो गया सर्वांग सम, तो बची हुई भुजा तो रेख ए डी सर्वांग सम रेख बी ई, कारण सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है, ऐसा है। तो आसान था, यहाँ पे सामान्य भुजा मिल गई, ए ई सर्वांग सम बी डी ऑलरेडी दिया हुआ है, और ए शीर्ष लंब है। तो एक त्रिभुज अगर देखोगे तो ए 90 और सामने कर्ण सर्वांग सम है, तो कर्ण भुजा कसौटी लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यह जो सवाल था वह हुआ समाप्त। साथ ही साथ प्रश्न संग्रह 3.4 जो है वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।